प्यारे मेरे दोस्त बच्चों, फिर शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आना है। बच्चों, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कौन कौन से वो बैरियर्स हैं जिसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेगा। क्या एनर्जी सफिशिएंट है? अगर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है जो बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बना सकती है, ठीक, तो क्या प्रोडक्ट सही में बन जाएगा? तुम बोलोगे हां। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपने आईटी, जेई या नीट के कट ऑफ को क्रॉस कर लिया तो क्या आप कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबल हैं बच्चों? आप बोलोगे हैं सर। नहीं बच्चों, काउंसलिंग क्यों की जाती है? आप जब कट ऑफ क्रॉस कर गए तो आप काउंसलिंग में गए, वहां से कहा जाता है कि भैया अपना मार्क्स दिखाओ, अपने 12th के मार्क्स तो दिखाओ, कितना लाए हो। जो भी आईटी या नीट के लिए क्राइटेरिया फिक्स की गई है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो बच्चों, इन स्पाइट ऑफ कि आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया, स्टिल यू डोंट गेट द एडमिशन। उसी तरीके से बच्चों, रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो दो तरह के बैरियर्स को बच्चों क्रॉस करना होगा। पहला होगा एनर्जी बैरियर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, और दूसरा बच्चों आता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो बच्चों, पहला आता है कौन सा? एनर्जी बैरियर। पहला बच्चों कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर बच्चों आता है एनर्जी बैरियर। पहला बच्चों कौन सा आता है? एनर्जी बैरियर। पहला बच्चों कौन सा आता है? एनर्जी बैरियर। कुछ नहीं बच्चों, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है। इट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बच्चों? इट मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इट इज द मिनिमम एनर्जी, है ना। इट मीन थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों क्या होता है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, टीई। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, इज द मिनिमम एनर्जी required by reactant molecules to form the products। एक्चुअली बच्चों, अब ये समझ लो, जैसे मान लो कि PQR अटैक किया और ये बना PQ+R। यहां बच्चों बॉन्ड बना। ये बॉन्ड कब बनेगा इन दोनों के बीच में? जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो एक्चुअली इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए बच्चों, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों क्लियर सी बात हो गई कि इन दोनों के पास इतनी एनर्जी है कि प्रोडक्ट बन सकता है। बच्चों ये एनर्जी बैरियर हुआ। आपको मैंने बच्चों बताया भी था, याद करिए ग्राफ से, याद है ना बच्चों? ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये बच्चों था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बच्चों साफ आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये देख लीजिए, ये आपका है रिएक्टेंट्स P+QR, ठीक है। P+ क्या बच्चों? QR है। P+ क्या है? QR। और ये बच्चों क्या आ रहा है? PQ+R। ठीक है बच्चों, ये क्या आ रहा है? PQ। अब बच्चों यहां पे देखो, ये एनर्जी एवरेज एनर्जी थी, याद करिए। ये बच्चों ये दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां
यहां अगर रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स पहुंच गया बच्चों तो यहां पे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिनिमम देख रहे हो, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए। क्यों? टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। तो पहले बच्चों तो यही है कि यहां पहले पहुंचना पड़ेगा, यहां पहुंचने के बाद ही कुछ होगा। तो पहला बच्चों हो गया एनर्जी बैरियर। तो रिएक्टेंट्स को अलग प्रोडक्ट बनाना होगा प्यारे बच्चों, तो उसको क्या क्रॉस करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा एनर्जी बैरियर। बच्चों ठीक है यहां तक? ओके, आगे बढ़ो। चलिए अब जो सेकंड नंबर पे आता है ओरिएंटेशन बैरियर। क्या आता है बच्चों? ओरिएंटेशन बैरियर। क्या आता है? ओरिएंटेशन बैरियर। क्या आता है बच्चों, बोलो मेरे साथ, ओरिएंटेशन। दूसरा नंबर बच्चों आता है क्या, सेकंड नंबर पर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या? बैरियर, 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 ओरिएंटेशन बैरियर। अब बच्चों ये क्या है, मजेदार है बच्चों, सुनो सुनो देखो, पर समझो। जैसे मान लो कि तुमको ए और बी सी, ठीक, ए भी तुमको बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? बनाना क्या है? ए बी बनाना है। क्या बनाना है? ए बी बनाना है, ठीक। तो बच्चों मान लो कि अब सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि ए के सामने ये बी सी, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। अब देखो इन दोनों कंडीशंस में एनर्जी बैरियर क्रॉस हो रहा है, मतलब इन दोनों के पास एनर्जी 100 जूल है, उससे ज्यादा एनर्जी है, ठीक। लेकिन यहां बनेगा, पर यहां प्रोडक्ट बच्चों नहीं बनेगा, क्योंकि बनाना हमको ये है। यहां बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां क्यों बन जाएगा, आप सुनो। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने, क्या बोले, एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद, मतलब आईआईटी नीट क्वालिफाई करने के बाद तुमसे पूछा जाएगा। उसके पहले क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, उसके बाद पूछा जाएगा। तो बच्चों जब एनर्जी बैरियर को उन्होंने क्रॉस कर लिया, तब देखना है कि जिन एटम्स के बीच में, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है, वो एक दूसरे के सामने है कि नहीं। सामने है, यस सर, बन जाएगा प्रोडक्ट। सामने है, बन जाएगा प्रोडक्ट। सामने है, नहीं सर, एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद बच्चों प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा। तो वही बच्चों कहता है ओरिएंटेशन बैरियर कहने का मतलब है कि द एटम्स ऑफ, देखो मैं लिख रहा हूं बच्चों, द एटम्स ऑफ, द एटम्स ऑफ different reacting species which are actually to combine must face each other। बच्चों सामने आना चाहिए ना, तब ना प्रोडक्ट, तब ना बच्चों बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों यही कहता है, दिस इज ओरिएंटेशन बैरियर, द एटम्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच आर एक्चुअली टू कंबाइन मस्ट फेस ईच अदर। मतलब है ये बच्चों, तो अगर प्रोडक्ट बनाना है, इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, रिएक्शन मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस ओरिएंटेशन बैरियर। तो बच्चों इन ऑर्डर टू फॉर्म the products, ठीक है, reactant molecules, in order to form the products, reactant molecules, ठीक है, molecules must cross ओरिएंटेशन बैरियर। ओके बच्चों, क्लियर होगी कहानी। मतलब कहने की बात क्लियर है बच्चों कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस टू बैरियर्स। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस टू बैरियर्स। अब देखो मैं यहां लिखवा रहा हूं बच्चों, समझ लो। पहले एक और चीज बच्चों बता दो, एक फेमस बच्चों तुमको रिएक्शन बताता हूं बच्चों, एक फेमस रिएक्शन तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये तुरंत एक बच्चों फेमस बताता हूं रिएक्शन तुमको, देखो आओ।
बताओ मेरे बच्चों, देखो ये देखो, अब खुद बताओ कि यहां प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताना हमको, बताना। ये देखो, जैसे मान लो बच्चों मैंने लिया सी, ठीक है, यहां पे लिया आई, यहां लिया सॉरी, यहां पे लिया सी, यहां लिया एच, यहां लिया एच, यहां लिया एच, और यहां बच्चों आई लिया, और यहां बच्चों अटैक कराया OH माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहां बच्चों, मिटा दो इसको, हम नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए अब बच्चों यहां पर क्या होगा, बताना मेरे को, क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो आई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, खींचा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, यहां पर तो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अटैक करने जाएगा, देख रहे हो ना, दोनों नेगेटिव, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिपल्सन हो जाएगा बच्चों, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जिसके बीच देखो, इसके उसके बीच बॉन्ड बनना था, वो सामने नहीं है, सामने तो ये आ गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्रॉस करने का मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बच्चों आ जाओ, अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों, जादू देखो, जादू, ठीक है, ऐसे दे दिया, प्रोटोन बनाने रट के, है ना। ये ऑर्गेनिक का बड़ा फेमस रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, आगे बच्चों पढ़ेंगे हम लोग। आओ अब देखो यहां पर आ जाओ, ये ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे, ठीक है बच्चों, ये डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस। अब यहां बच्चों अटैक किया OH माइनस, देखो पीछे से अटैक किया, यहां मारा इस पे, देख रहे हो एकदम खाली है। अब देखो जिसके बीच बॉन्ड बनना है वो सामने होने चाहिए, सामने आ गया बच्चों, सामने हो गए, और ये हमारे प्यारे बच्चों बन गया COH, यहां मेरे बच्चों H, यहां मेरे बच्चों H, यहां मेरे बच्चों H, और यहां से I माइनस निकल गया। बन गया बच्चों प्रोडक्ट, बन गया कि नहीं बन गया, बता दो, बन गया प्रोडक्ट कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रॉपर 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 ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पूरा बढ़िया से कि जिसके बीच बॉन्ड बनना है दे मस्ट फेस ईच अदर। तो बच्चों इस पर हम कंक्लूजन अब निकाल सकते हैं ना, यहां से अटैक किया, ये निकल गया, ये बना लिया। बच्चों क्या इसमें समझ में आया कि अगर, अब देखो लिख रहा हूं मैं, अगर रिएक्टेंट्स को, अगर रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को, या अगर रिएक्टेंट को सिंपल में कहूं, अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाना है, अगर रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेने वाला, अगर रिएक्टेंट्स मस्ट, रिएक्टेंट मस्ट क्रॉस टू बैरियर्स, क्रॉस टू बैरियर्स, कौन कौन से, टू बैरियर्स, कौन कौन बच्चों, एनर्जी बैरियर, सबसे पहले इसको तो क्रॉस करना ही होगा, सबसे पहले इसका याद रखो, पहले एनर्जी बैरियर, पहले कट ऑफ, उसके बाद कुछ भी, एंड ओरिएंटेशन बैरियर, एंड ओरिएंटेशन बैरियर हो गया, टू बैरियर, टू फॉर्म दी प्रोडक्ट्स। समझे बच्चों, तो दो तरह के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, एक एनर्जी बैरियर, दूसरा बच्चों क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो बैरियर क्रॉस करेगा तभी मेरे प्यारे बच्चों बन पाएगा क्या, प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिएंटेशन बैरियर का यूज तभी आता है जब एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा, उसके पहले बच्चों कोई उसका मीनिंग नहीं है। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद, याद रखो, इसे क्रॉस करने के बाद ही इसका महत्व है। बच्चों स्वागत, समझ आ गई ना, तो क्लियर हो गया बिल्कुल बच्चों, एकदम 100% क्लियर। नोट करिए इसको बढ़िया से, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी आती है अर्हेनियस इक्वेशन की। कहानी आती है बच्चों किसकी, अर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ है बिल्कुल, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अर्हेनियस इक्वेशन क्या बच्चों, ये आइए,
ये बच्चों आता है के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये बच्चों के क्या है, रेट कांस्टेंट। ए बच्चों क्या है, देखो ए इज अ कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल के बच्चों पहले आ रहा है, सुनना बच्चों ध्यान से। ए इज अ कांस्टेंट, ए क्या है, एक कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट भैया, नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल बच्चों कहते हैं इसके पहले आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोले। साफ है बच्चा, साफ है बिल्कुल, यस ठीक है हो गया बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बच्चों तुमने बुक में पढ़ा होगा कि ए को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते हैं। ए इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब ये क्यों बोलते हैं, तुमको कोई टीचर नहीं बताएगा ढंग से, इसको कोई नहीं बताएगा, बस कहा जाता है। ये तो बच्चों ठीक है, लेकिन ये ऐसा नाम क्यों पड़ा बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं, सुनो ध्यान से, ढंग से समझ लो बच्चों, बता रहा हूं ढंग से। देखो ये एक नंबर है, ये पूरा नंबर, ई का वैल्यू क्या आता है 2.71, तो उसका पावर कुछ भी हो तो नंबर ही होगा बच्चों। इसका मतलब है कि जो यूनिट होगा ए का, वो डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ के पर। ये सुन लो, जो यूनिट होगा ये तो नंबर है, ए का जो यूनिट होगा इट विल डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ के। और हम जानते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट कितना होता है बच्चों, के का पर सेकेंड होता है, याद है, पर सेकेंड होता है। इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद है ना, पर सेकेंड या हर्ट्ज जिसको कहते हैं, ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का बच्चों यूनिट है, इसीलिए बच्चों कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। जान लो, आज बता दे रहा हूं, तुम्हें बताएगा नहीं तुमको ये ढंग से, कोई नहीं बच्चों बताएगा। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बच्चों इसीलिए कहा जाता है। लिखवा दो बच्चों इसको, आओ लिखवा देता हूं, चलो देखो, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ ए, डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के is per second. So, unit of A will also be per second. ठीक है, per second is the unit of frequency. ठीक है, ड्यू टू दिस जा रहा है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ बच्चों लिख दो, ड्यू टू दिस। बहुत जल्दी बच्चों स्मार्ट बोर्ड ले रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोग के लिए। हाँ, आपके वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ड्यू टू दिस A is known as क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम, चलो जल्दी से नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट करो, ओके बच्चों। तो के हो गया रेट कांस्टेंट, एक बारे में मैंने बता दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जब भी फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह दिया जाए समझ जाओ कि पहला ऑर्डर के बारे में दे रहा है। एक्सपोनेंशियल ईए एनर्जी एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बच्चों, हो गया है तक कहानी। अच्छा अब आइए,
अब बच्चों एक ग्राफ खींचा गया, के और टी के बीच ग्राफ कैसा होगा अगर बच्चों खींचना चाहे तो देखो तो जरा। के बराबर क्या होता है, ए बाई ई टू द पावर ई ए, सॉरी प्लस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई टू द पावर हो जाएगा ई ए बाई आर टी। ठीक है बच्चों, देखो अब तुमको खींचना है ग्राफ, कहां से कहां, के और टी के बीच में खींचना है। ठीक है बच्चों, खींचे। बताइए बच्चों, अगर टी को मैं जीरो करता हूं, अगर बच्चों टी को मैं जीरो करता हूं, ध्यान दीजिए यार, अगर टी को जीरो करता हूं तो ई बटा जीरो, ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई का पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ए बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो यहां से पास करेगा वो, मेरे समझ में आया। फिर से देखो, टी बराबर जीरो, अच्छा ई ए बाई जीरो, जीरो बटा जीरो ही तो हो जाएगा, ई ए बाई जीरो इन्फिनिटी, और ई के पावर इन्फिनिटी, याद रखो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, इसका इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू, और ए बाई इन्फिनिटी जीरो, यहां से पास, यहां से निकलेगा। एक्सपोनेंशियल देखो बच्चों, अब ये एक्सपोनेंशियल है तो ऐसे जाएगा। अब देखो यार, ध्यान से बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से बच्चों ऑब्जर्व करो। अब टी को मैं बढ़ा रहा हूं, यस सर, ये घट रहा होगा, यस सर, ये भी घट रहा होगा, नीचे वाला घट रहा है तो पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये देखिए, ये बच्चों कैसा आएगा, लाइक दिस। ये बच्चों ग्राफ हुआ किसके बीच में, ग्राफ हुआ बच्चों, ये हुआ तुम्हारा, ग्राफ हुआ बच्चों के और टी के बीच में। बच्चों समझ में आई बात, बिल्कुल 100%। चलो पहले बच्चों नोट करो इसको, तब मैं आगे बढ़ता हूं। नोट करो पहले बढ़िया से। ठीक बच्चों, नोट कर लिया आपने एकदम बढ़िया से, के और टी के बीच एक्सपेंशन इंक्रीज करेगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों आओ, अब तुम आओ यहां पर, एक चीज और चीज बता दूं मैं बच्चों। के जो होता है ना, के जो होता है बच्चों, वो 3 फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, जेड एफ पी। अब सुन लो ध्यान से, के के बारे में रियल कंसेप्ट, के एक्चुअली है क्या, क्या मेजर करता है। इसी के को जानोगे ना तो तुम इक्विलिब्रियम समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम का में रेट कांस्टेंट जो कहने का क्या सेंस होता है। मतलब रेट कांस्टेंट का मतलब समझना पड़ेगा क्या है, अभी तो नाम जानते हो रेट कांस्टेंट करता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों। तो देखो, जेड बच्चों होता है, जेड इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आपको नए सिलेबस में गैसीय स्टेट खत्म कर दिया गया है, और गैसीय स्टेट में ही पढ़ना था। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैसीय स्टेट पे फिजिकल के मोस्टली टॉपिक्स होते हैं, सॉलिड स्टेट का छोड़ दिया जाए बच्चों, तो गैसीय स्टेट पर सारे टॉपिक्स होते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या आया सरकार के, गैसीय स्टेट को हटा दिया। अब सुन बच्चों, जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब सुन लो चुपचाप, लिखना नहीं है। 1 सेकेंड में, ठीक, 1 सेकेंड में 1 सीसी गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच जो कॉलिजन होगा बच्चों, उसको कहेंगे हम जेड। क्या बच्चों बोला, 1 सेकेंड में 1 सीसी गैस में जो कॉलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको बच्चों बोलेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बच्चों एफ क्या है, एफ बच्चों यही है, देखो एफ ये टर्म है, एफ दिस फ्रैक्शन ऑफ, क्या लिखा बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जो करना चाहो, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यही बच्चों एक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर देगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी, विथ एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और बच्चों क्या, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हो गया बच्चों, यह भी हो गया। अब आते हैं पी पर। पी बच्चों क्या है, तो पी है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules which are properly oriented, क्या ओरिएंटेड। देखो बच्चों, ठीक है ना, वो नीचे तो नहीं गया है, यस ठीक है बच्चों, प्रोपरली ओरिएंटेड। देखो बच्चों, पूरी कहानी समझ जाओ, देखो पूरी कहानी समझ जाओ। और रेलेस इक्वेशन में एफ क्या है बच्चों, एफ ये टर्म है, देखो इसी में ना ये आ रहा है, यही है ना,
याद रखो बच्चों, यही एफ है, देख लो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। कितना बार एनसीईआरटी में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको कि एक्टिव मोलिक्यूल्स को निकाल दो, यही निकाल दो, एफ को निकालना है। ठीक है, अब वो सर समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं बच्चों। देखो जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि 200 मोलिक्यूल्स कोलाइड किए। कितने कोलाइड किए? जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया 200 मोलिक्यूल्स। ठीक है, 200 मोलिक्यूल्स। अब 200 मोलिक्यूल में मान लो बच्चों, 200 मोलिक्यूल में समझो 200 स्टूडेंट्स मान लो आईटीजी में अपियर हुए, मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। इसमें से बच्चों मान लेते हैं कि 50 बच्चे कट ऑफ क्रॉस किए, तो 50/200 हो गया फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। 200 में 50 तो 1 में कितना हो जाएगा, 50/200। और बच्चों फाइनली 50 में 20 बच्चे आईटीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 20/50। अब देखो ये कट गया, कितना आ गया 20। यही बच्चों क्या बता रहा है ना, 200 मोलिक्यूल्स कोलाइड किए, जेड हो गया। 200 में 50 एनर्जी बैरियर को क्रॉस किए, तो फ्रैक्शन ऑफ दिस मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे जो क्रॉस का एनर्जी बैरियर, तो 50/200। और उस 50 में 20 मोलिक्यूल ऐसे थे जो फाइनली प्रोडक्ट बना रहा है, एक्टिव मोलिक्यूल्स। इनएक्टिव मोलिक्यूल्स बता रहा है बच्चों, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखो ये कट गया, ये कट गया, आ गया 20। ये बच्चों के मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, के मेजर कर रहा है बच्चों। आई बात समझ में? पहले बच्चों बात समझ में आई? बोलो एक बार ताली बजा दो। यस, ये समझ आ गया बच्चों। तो यही के है, मतलब के क्या बता रहा है, के एक्चुअली बता रहा है एक्टिव मोलिक्यूल्स की संख्या को जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। के बता रहा है उन बच्चों के बारे में जो आईटीजी में जा रहे हैं या नीट में क्वालिफाई करके एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में डॉक्टर बन रहे हैं। यही इंजीनियर है, डॉक्टर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके फटाफट। ठीक है, अब देखो, अब एफ तो समझ में आ गया। अब पी बच्चों क्या है, पी देखो, जेड समझ में आ गया, एफ समझ में आ गया। एफ तो ये हो गया, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, जेड पी हो जाएगा। अब ए बराबर आ जाएगा जेड पी। देखो कंपेयर करें बच्चों हम लोग, तो कंपेयर करें अगर हम यहाँ पे, तो एफ तो ये हो गया, तो ए बच्चों क्या हो जाएगा, ए क्या बराबर हो जाएगा जेड पी। अब पी बोलो क्या है बच्चों, तो सुनो, रिएक्टेड मोलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया। अब जिन एटम के बीच बॉन्ड बनना था, याद रखो मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि जिसके बीच बॉन्ड बनना है एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ऐसे कितने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टेड मोलिक्यूल्स हैं, कितने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मोलिक्यूल्स हैं जो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है, मतलब जिनके एटम के बीच बॉन्ड बनना है वो सामने कितने हैं एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद। वही बच्चों बता रहा है पी। तो देखो ये आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा एफ और ये आ जाएगा पी। ये तो फाइनली है ना, इन तीनों का प्रोडक्ट बच्चों क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके चलिए मिटा दूं मैं, चलिए मिटा रहा हूं, आइए। ओके बच्चों, बस अब कहानी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, आइए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब चीज फटाफट समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए, जल्दी देखिए बच्चों, आपको आपने पढ़ा था ना कि रेट प्रोपोर्शनल टू के होता है। अब बच्चों के जो है वो प्रोपोर्शनल है, ए कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इस टी को हम बढ़ाएं, इस टी को बच्चों मैं बढ़ाया, ठीक, टी को बढ़ाइए बच्चों, माइनस को हम ढक देते हैं। अगर ये टी बढ़ता तो ये पूरा टर्म घट जाता, बट नीचे वाला बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा। देखिए बच्चों माइनस है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा माइनस है तो बच्चों बढ़ जाएगा, ये पूरा बढ़ जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद करो टी बढ़ाने पर के क्या होता है, बढ़ता है। फिर से एक बार, टी बढ़ाया, माइनस को मैंने ढक दिया, अगर नहीं रहता माइनस तो बढ़ाते सर ये घट जाता, माइनस है तो सर बढ़ जाएगा, ये पूरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा। तो वो जो टी बढ़ाने पर के क्या होता है, बढ़ता है, और के बढ़ाने पर रेट बच्चों बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, दूसरी बात, अब देखो माइनस को यहां ढक देते हैं, अब टी को फिक्स करते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं, ये ज्यादा तो के ज्यादा, लेकिन माइनस है, जितना ज्यादा के उतना कम। याद करो जितना ज्यादा ये होगा उतना कम, जितना ज्यादा ये होगा उतना कम के होगा, और जितना के कम उतना क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। रिएक्शंस विथ लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी हैव स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, जितना कट ऑफ ज्यादा उतने बच्चे क्या कम हो जाएंगे, एक्टिव मोलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, एक्टिव स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। जितना ये ज्यादा एक्टिव मोलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा कम तो रेट क्या हो जाएगा, कम, ज्यादा कम तो ये भी कम। ओके बच्चों, क्लियर है कहानी। चलिए अब लास्ट में बता दूं आपको लॉग वाला कंसेप्ट। बच्चों क्या है लॉग वाला कंसेप्ट, देखिए
बच्चों मिटाता हूं पहले इसको। आओ मिटाओ सब। आओ देखो देखिए मेरे बच्चों, अब यहां पर आइए, क्या आपने लिखा, AE⁻⁻ (-EA/RT), ठीक है, लिख दिया। बच्चों लॉग ले लो बच्चों लॉग का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लॉग क्या है और लॉग एंटी लॉग को कैसे हम समझते हैं, कैसे लॉग टेबल यूज करते हैं बच्चों, देख लीजिएगा। बच्चों लॉग बेस ही ले लिए तो यहां आ जाएगा लॉग, एनसीईआरटी में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर दिए गए हैं, प्लस लॉग ई तो लॉग समझना है जरूरी है, क्योंकि 12th में जो भी टॉपिक है वो लॉग पर ही बेस्ड है मोस्टली, ठीक है। अब बच्चों यहां क्या करें, देखो ये आ जाएगा लॉग के बेस ई, ये हो जाएगा लॉग ए बेस ई। यहां देखो बच्चों लॉग, देखो लॉग मान लो ऐसा है, लॉग ए बेस ए का पावर एम, तो क्या लिखते हो तुम, एम लॉग ऐसे लिखोगे ना, क्या लिखोगे यहां पर, देखो इसे मान लो ऐसे लिखा, लॉग ए का पावर एम, तो क्या लिखोगे, एम लॉग ए बेस ए, ठीक है। इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है, 1 हो जाता है, नंबर बेस सेम, लॉग ए बेस है, इज वैल्यू इज 1, तो m इंटू 1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहां बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, तो प्लस माइनस इधर ले आओ, यही देखो यहाँ m के बदले आ गया ये वाला टर्म पूरा का पूरा, तो -EA/RT इंटू लॉग ई बेस ई हो गया। वैल्यू बच्चों कितना हो जाता है, देखो ये वही यहाँ भी तो वैल्यू जाता है 1, ये बच्चों हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लॉग के बेस ई बराबर, ये हो जाएगा लॉग बेस ई माइनस EA/RT इंटू 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां पर आइए, यहां बच्चों लिख रहा हूं, ये आ जाएगा लॉग के बेस ई बराबर आ जाएगा लॉग ए बेस ई माइनस EA/RT, ठीक है। अच्छा क्लियर हुई कहानी यहां तक, बढ़िया। देखिए अब बच्चों इसको लॉग बेस ई को हम बेस 10 में बदल देते हैं, क्या करते हैं, बेस 10 में क्या करते हैं, बेस 10 में बदल देते हैं बच्चों। बदले कैसे बच्चों बदलते हैं बेस 10 में, देखो अगर ये लॉग जेड बेस ई रहता, इसको बेस 10 में चेंज करने की रिलेशन हम लिखते हैं, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने लॉग वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 2.303, ये हो जाएगा बच्चों लॉग जेड बेस 10, ये फिर कर दो आप 2.303, ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा EA/RT, हो गया बच्चों। इसको इधर ले जाओ 2.303 को, तो ये हो जाएगा लॉग जेड के, सॉरी बच्चों के, बच्चों लॉग बेस 10 ना कहें लॉग कहें, लॉग का मतलब ही होता है लॉग बेस 10, लॉग का मतलब होता है लॉग बेस 10, ये हो जाएगा लॉग के बराबर, इधर ले बच्चों ले जाओ, कौन इधर ले जाओ, ये हो जाएगा लॉग ए और माइनस प्यारे बच्चों EA/2.303RT। अब बच्चों अगेन लॉग के को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, 1/t को एक्स पे रखते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा y बराबर c प्लस mx। बच्चों समझना ही बात, वाई को मैं कहां रख रहा हूं बच्चों, वाई को कहां रखा बच्चों, साफ आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया, ठीक है बच्चों इसको मिटाऊं। देखिए अब बच्चों क्या करूं मैं, देखो वाई को कहां रखा, देखो वाई को कहां रखा, अब एक और आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है, कहां रखा वाई को, बोलोगे लॉग के पर, बच्चों 1/2 को रखा एक्स एक्सिस पे, बढ़िया ठीक है, बढ़िया ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, अब देखिए कंपेयर करो, सी हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, लाइन कट करता है वाई पे, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज सी, सी क्या हो जाएगा बच्चों लॉग ए, अभी दिखा देता हूं बच्चों तुमको, सी क्या हो जाएगा बच्चों लॉग ए हो जाएगा। अब देखो पहले बच्चों यहाँ पे देखिए इस कंपेयर जब करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव, एम बच्चों क्या हो जाएगा एंड एम सी लॉग ए, कंपेयर बच्चों कर रहे हैं, सी लॉग ए हो गया, एम क्या हो जाएगा बच्चों माइनस EA/2.303R, ये बच्चों एम आ गया। जब भी बच्चों ये नेगेटिव रहेगा तो ऐसे ले जाओ कर्व को, अगर प्लस होता तो ऐसे ले जाता है, ये जान रखो टेक्निक को। अब देखो ऐसे ले जाओ, बस ऐसे ले जाओ बच्चों, ऐसे ले जाओ,
बोलोगे सर क्यों ऐसे किया? अगर बच्चों मैथ्स आपने पढ़ा है हल्का बढ़िया सा भी ठीक से तो आराम से समझ जाओगे। देखो ये थीटा एंगल हुआ, ठीक है, ठीक है। देखो एम बच्चों क्या होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, एम बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा तो माइनस ए बाई 2.303 आर। और जो इसके शुरू वाले वीडियो में देखोगे ना तो हम बताए हैं कैसे आता है ये पूरा कर्व, ग्राफ और अवसर के बारे में। तो हो गया बच्चों ये 1/t स्टार्टिंग वीडियोस में, जब आप वीडियोस खोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स का तो आपको मिल जाएगा ये कि कैसे हम ये बताए थे, ठीक है। अब तो बताओ क्या होगा, तो log के 1/t में क्या ग्राफ होगा, ऐसा होगा। देखो अब बोलो सर क्यों ऐसा लिए, देखो बच्चों ट्रिक समझो। देखो tan थीटा ये 90 से 180 के बीच में है और tan थीटा थीटा का 90 से 180 के बीच में होता है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, ये का पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। इसलिए बच्चों तो गया, तो जहां नेगेटिव देखोगे तो ऐसे खींच देना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये बच्चों हो गया पूरा। अब जानते हो एनसीईआरटी में देखोगे ना तो इसको रट जाना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो दिखाऊंगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन इसी पे दिए गए हैं डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं बच्चों, आइए मिटा दो, चलिए हटाइए। अब लास्ट ही है बच्चों ये, यहां से कहानी लिख दूं, पहले मैं लिख दूं यहां पे log के बराबर log a माइनस ए बाई, ठीक है, ठीक था बच्चों, ठीक था ना ये वाला। देखो चलिए बच्चों अब देखिए, अब T1 पे टेम्परेचर कैन चेंज द रेट कांस्टेंट, बता चुका हूं इसको। तो नाउ अब बच्चों हो जाएगा ये क्या, तो log K1 बराबर हो जाएगा क्या, log A इज अ कांस्टेंट माइनस ए बाई, ये हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा T1। नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा K2 log K2, ये हो जाएगा log A माइनस हो जाएगा EA बाई 2.303 RT2, ठीक है बच्चों। तो घटा दिया जाए, घटा दिए, ये माइनस से प्लस हो गया, ये बच्चों कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों log K1, ये क्या हो जाएगा log K2 बराबर, बोलो बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव हो चुका है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये बाई 2.303 R, तो ये प्लस हो चुका है ना, ये माइनस है तो ये ले लिए बच्चों, और ये हो जाएगा 1/T2 और माइनस हो जाएगा 1/T1। बोलो बच्चों क्लियर है, अरे प्लस हो चुका है ना ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया, इसमें कॉमन ले बच्चों, हो गया। अब यहां से बच्चों दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लो आप, तो बच्चों या दोनों देखो ना, दोनों तरफ से माइनस ले लो, तो यहाँ माइनस कॉमन लो, यहाँ ही माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा log K2, देखिए बच्चों क्या आ जाएगा log K2 माइनस log K1, माइनस log K1, माइनस अगर तुम लिए यहाँ पे कॉमन, ये लिए ना, ठीक है, यहाँ ही माइनस ले लो बच्चों कॉमन, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉमन लिए तो माइनस EA, ठीक है बराबर, देखो ये हो जाएगा। अब देखो यहां का माइनस मैं यहां लिखता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस समझना माइनस EA बाई 2.303 R, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, माइनस खत्म कर दीजिए इधर, क्या हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो ना, माइनस यहां लिए माइनस यहां लिए, देखो माइनस log K2 प्लस log K1 आ जाएगा, माइनस ले जाओगे तो माइनस 1/T1 प्लस 1/T2, तो 1/T2, ठीक है बच्चों, माइनस खत्म कर दो दोनों साइड से, ये हो जाएगा बच्चों क्या log, ये हो जाएगा log, माइनस खत्म करो, देखो प्रॉपर्टी आ गया log A माइनस log B, तो log A बाई B होता है, तो ये हो जाएगा log K2 बाई K1 बराबर आ जाएगा ये बाई 2.303 R,
ये हो जाएगा 1/T1 और माइनस हो जाएगा 1/T2। तो साफ है बिल्कुल, बढ़िया हो गया बच्चों। माइनस माइनस खत्म कर दिए तो आ जाएगा log K2/K1 बराबर ये बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो बच्चों क्लियर है? ये सुनो बच्चों, क्लियर है 100%? ये मैंने पता चला दिया। अब अगर तुमको K1 K2 दे दिया जाए, T1 T2 दे दिया जाए, R का वैल्यू पता ही है तुमको, गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, R पता है, ये बच्चों हम निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखेंगे खूब सारे, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों मैं कराऊंगा और तब बच्चों में आगे बढ़ूंगा। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लियर है 100% बच्चों क्लियर? चलो नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों।